हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोकैरियोन सेलेक्टिंग हाइब्रिड्स। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाइब्रिड हो कैसे रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो कैसे रहा है। क्या होता है कि हमने एक मिक्सचर लिया, हमें हाइब्रिडाइज करना है। हमने 2 सेल्स ली, 1 सेल और 2 सेल, इन दोनों को आपस में हाइब्रिड कर दिया। देन हमने इसका एक मिक्सचर बना लिया। अब हमारे पास 100% चांसेस तो नहीं होते कि हमारी सारी ऑल सेल्स हाइब्रिड हो जाएं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा मिक्सचर मिलेगा? हमें मिलेगा होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि हमें दोनों तरह की सेल्स मिलेंगे। कुछ सेल्स मिलेंगी हमारी हाइब्रिड हुई हुई होंगी और कुछ सेल्स मिलेंगी जो कि हाइब्रिड नहीं हुई होंगी। तो इसी को हमने होमोजीनस मिक्सचर दो तरह का होगा। हेट्रोकैरियोन जो कि आपका, अब जो हाइब्रिड सेल्स हैं हमारी, 2 सेल्स हमें मिली मिक्सचर में, हाइब्रिड हुई हुई और नॉन हाइब्रिड। अब हाइब्रिड सेल्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेट्रोकैरियोन और होमोकैरियोन। ठीक, हेट्रोकैरियोन और होमोकैरियोन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? हेट्रोजीनस मिक्सचर हमें हेट्रोजीनस मिक्सचर मिला। हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमने हाइब्रिड सेल्स देखी, कुछ सेल्स हाइब्रिड नहीं हुई थी, कुछ सेल्स उसमें पेरेंटल सेल्स भी थी और कुछ सेल्स हाइब्रिड्स थी। उन हाइब्रिड सेल्स को हमने अलग निकाल लिया। अलग निकालने के बाद हमने उसमें देखा कि इसमें भी हमें डिफरेंट करना होगा, यानी कि हमें 2 तरह की सेल्स मिलेंगी हाइब्रिड में भी। एक सेल्स होगी हमारी हेट्रोकैरियोन और एक होगी हमारी होमोकैरियोन। हेट्रोकैरियोन और होमोकैरियोन में डिफरेंस क्या है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट और होमो मीन्स सेम। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियाई फ्यूज, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न होना, आपस में 2 सेल के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होना। अब ये सेम तो दोनों में होगा, होमोकैरियोन हेट्रोकैरियोन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? हेट्रो मतलब 2 डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट फ्यूज टुगेदर इन डिफरेंट स्पीसीज, और होमोकैरियोन सेम न्यूक्लियाई फ्यूज फ्रॉम सेम स्पीसीज। क्या होता है कि जैसे कि हमने एक सेल ली, ए सेल और बी सेल लिया। ए सेल और बी सेल लेने के बाद हमने उन्हें हाइब्रिड कर दिया, यानी कि फ्यूज़ कर दिया। हमारे पास क्या मिला? ए प्लस बी, यानी कि हेट्रोकैरियोन। ये डिफरेंट स्पीसीज़ की थी और ये वाली बी सेल हमारी डिफरेंट स्पीसीज़ की थी, दोनों सेम स्पीसीज़ की नहीं थी। तो हमने जब इन्हें फ्यूज़ करा तो हमारे पास क्या आया? हेट्रोकैरियोन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर हम होमोकैरियोन की बात करें, अगर हमने सेम सेल, बी सेल की ही सेम स्पीसीज़ की सेल को हमने क्रॉस करवाया, यानी कि फ्यूज़ करवाया, तो हमारे पास कौन सी सेल बनेगी? बी प्लस बी बनेगी। ये होगा हमारा होमोकैरियोन, ठीक। इसी तरह से अगर हमने ए सेल को ही फ्यूज़ करा होता आपस में, ए और ए सेल को, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता? ए प्लस ए, दिस इज अ होमोकैरियोन, ठीक। तो क्या होता है, एक ये एग्जांपल हमने सेल्स का ले लिया। इसी तरह क्या होता है कि हमें प्लांट्स में कल्चर बनाना होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करना होता है, या फिर एनिमल्स में करना होता है। तो क्या होता है कि हम डिफरेंट स्पीसीज़ का, डिफरेंट दोनों स्पीसीज़, यानी कि अगर हम एक सेल डॉग का दूसरे प्लांट का ले रहे हैं, अगर हम एक सेल प्लांट बोगनविलिया का ले रहे हैं, तो हम दूसरा बोगनविलिया की स्पीसीज से लेंगे, सेम स्पीसीज से लेंगे और उन्हें फ्यूज़ करवाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा? होमोकैरियोन। अगर हम बोगनविलिया के प्लांट का दो सैंपल लिए हैं, दोनों सैंपल बोगनविलिया के प्लांट तो हैं, पर उनकी जो स्पीसीज़ है वो डिफरेंट है, और उन्हें फ्यूज़ करवाने के बाद हमारा कौन सा बनेगा? हेट्रोकैरियोन। अब हम देखते हैं कि फ्यूज़न होता कैसे और होगा कैसे।
ठीक है। तो फ्यूज़न तीन तरह का होगा। फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट तीन तरह का होगा, मैकेनिकल फ्यूज़न, स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न और इंड्यूस फ्यूज़न। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है? मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकली फोर्स करा जाता है, आपका मैकेनिकली फोर्स करा जाएगा फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। जिसमें इस फ्यूज़न में क्या होता है कि आपका प्रोटोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्यूज़न पे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस विद इन अ सेकेंड, दिस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है और विद इन अ सेकेंड में हो जाती है। क्यों होती है? सेल वॉल हमारी सेल है, सेल में हमारा सेल वॉल है। सेल वॉल को हमें सबसे पहले अगर दो सेल आपस में कंबाइंड होनी है तो सबसे पहले क्या होगा, इस सेल वॉल को हटना पड़ेगा, यानी कि सेल वॉल, इन दोनों की सेल वॉल को ब्रेक होना पड़ेगा, जब जाके ये आपस में फ्यूज़ कर पाएंगी, ठीक है, जब जाके आपस में फ्यूज़ कर पाएंगी। इसलिए स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न होता है। सेल वॉल को डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और पर स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न होने के बाद इसमें एक कंडीशन ये आती है कि कभी कभार रियली आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, यानी कि आपका सेल बनेगा, सीड बनेगी, सेल से सीड बनेगा, सीड के बाद आपका प्लांट, होल प्लांट ग्रो नहीं होता। डज नॉट ग्रो, ठीक है। इंड्यूस फ्यूज़न, इंड्यूस फ्यूज़न में क्या होता है, हम इंड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को, इंड्यूस करना, मोटिवेट करना कि ये काम कर लो या इससे ये कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इंड्यूस करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सेल को कल्चर में से निकालते हैं। हाइब्रिड सेल को हमने कल्चर में से निकाला, उसे आइसोलेट करा। आइसोलेट में क्या होता है कि उसे उस एनवायरनमेंट देना, उस सेल को प्रॉपर एनवायरनमेंट देना कि वो फ्यूज़ कर सके आपस में। फिर उस एनवायरनमेंट में क्या क्या देना होगा, हमें केमिकल्स देने होंगे और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो केमिकल्स के थ्रू हम इंड्यूस फ्यूज़न करेंगे, जिसमें हमारा फ्यूसोजेंस होगा, जिसमें हमारा फ्यूसोजीन्स होता है, NaNO3 होता है, पैग होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है, लाइसोजाइम होते हैं, डेक्स्ट्रॉन होते हैं, फैटी एसिड और इलेक्ट्रॉन फ्यूज़न यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं जिससे कि आपकी सेल्स आपस में फ्यूज़ कर सके। अब इंड्यूस फ्यूज़न को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडिशन, एग्लूटिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़न और फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियन, ठीक है। अगर इंड्यूस फ्यूज़न करना है, हमें किसी भी सेल को आर्टिफिशियली ग्रो करना है, हाइब्रिड कर रहे हैं यानी कि हम लैब में करेंगे, तो उस लैब में कल्चर को हमें सबसे पहले आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करने के बाद फिर हमें उस सेल को एडिशन यानी कि आपस में जॉइंट करना होगा, जॉइंट पास लाना होगा, जब वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें या फिर अट्रैक्शन महसूस कर सकें आपस में। जब वो सेल्स आपस में दोनों सेल आ जाती हैं, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ होते, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होगा और वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगी। उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियन, अगर हम डायग्राम की बेसिस पे देखें, 2 सेल हैं हमारे पास, सबसे पहले हम उसे आइसोलेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हमें उन सेल को आपस में लाना है, यानी कि अडहेयर करना है, ये है एडिशन प्रोसेस, ठीक है। एडिशन में आपको पास दोनों सेल को लाना है, सेल्स आ गई पास। फिर सेकंड क्या होगा हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़न, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़न,
अब इन सेल को हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ होंगी आपस में और फिर ये आपस में जॉइंट हो जाएंगी, देन फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियन होगा लास्टली। ठीक है, इस तरह से प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होता है सेल। हाइब्रिड सेल को हम कैसे दो सेल्स को हम कैसे हाइब्रिड करके हेट्रोकैरियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मेथड ऑफ सेलेक्टिंग हाइब्रिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, बायोकेमिकल मेथड, विजुअल मेथड और साइटोमेटिक मेथड। क्या होता है बायोकेमिकल मेथड में? क्या होगा बायोकेमिकल मेथड? बायोकेमिकल मेथड में क्या होता है कि कुछ बायोकेमिकल्स कंपाउंड यूज़ करे जाते हैं, उन्हें इंड्यूस करने के लिए उन्हें आर्टिफिशली यानी कि कल्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि हमने इंड्यूस में देखा था कि हमने कौन से केमिकल यूज़ करे थे, फ्यूजोजिन, NaNO3, पैग, पॉलीविनाइल अल्कोहल। इसी तरह से बायोकेमिकल मेथड में 2 मेथड्स आते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी और ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट। अब क्या होता है, अगर हम बायोकेमिकल ड्रग सेंसिटिविटी का एग्जांपल देखें, दिस इज अ ड्रग सेंसिटिविटी एग्जांपल। टीबीटी हमारे पास 2 प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट 1 और प्रोटोप्लास्ट 2। एक प्रोटोप्लास्ट यानी कि ये 1 प्रोटोप्लास्ट हमारा रेजिस्टेंस है एक्टिनोमाइसिन डी से, और प्रोटोप्लास्ट 2 जो कि नॉर्मल है। जो नॉर्मल है वो ये प्लांट की स्पीसीज है, और प्रोटोप्लास्ट 2 जो कि रेजिस्टेंस है पेट्यूनिया पैरोडी। ठीक, जब हम इनका क्रॉस या फ्यूज़न कराते हैं तो हमारे पास हेट्रोकैरियन मिलेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये दोनों ग्रो करेंगे, फर्स्ट ग्रो करेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे। अब क्या होगा, अब इस कॉम्बिनेशन के पास रेजिस्टेंस पावर भी होगी और एक स्मॉल कॉलोनी भी बनाएगा। क्या होता है, अगर हम प्रोटोप्लास्ट 1 और प्रोटोप्लास्ट 2 को हम देखते हैं तो इन दोनों को हाइब्रिड करने के बाद क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट 1 तो रेजिस्टेंस है ही, वो रेजिस्टेंस रहेगा ही। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट 1 रेजिस्टेंस है, प्लस जो हमने जो कल्चर बनाया है 1 और 2 का, तो जो प्रोटोप्लास्ट 1 होगा वो तो कल्चर में शो करेगा, स्मॉल कॉलोनी ग्रो करेगा। बट जो प्रोटोप्लास्ट 2 है वो सेपरेटली प्रोटोप्लास्ट कॉलोनी ग्रो नहीं करता, ये माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी ग्रो करेगा। माइक्रोस्कोपिक ये कॉलोनी ग्रो नहीं करता है, ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स ग्रो करेगा खाली। यानी कि डॉट, अगर हम इसका कल्चर देखें, इसमें हमारे पास एक कल्चर है, एक साइड हमारे पास प्रोटोप्लास्ट 1 की कॉलोनी ग्रो हो गई, ये दिस इज़ अ कॉलोनी, एंड एक साइड हमारे पास प्रोटोप्लास्ट 2 है। तो यानी कि ये है P1 एंड P2। अब हमारे पास क्या क्या फ़ायदा हो गया, एक तो हमारे पास इस कल्चर में पहले प्रोटोप्लास्ट 2 नॉर्मल था, जो कि पिटूनिया नॉर्मल था, जो कि हमने उसे रेजिस्टेंस भी बना दिया। अगर हमारे पास एक्टिनोमाइसिन डी आता है तो हम उससे लड़ सकते हैं, तो उसका वो रेजिस्टेंस हो गया। ये कल्चर मिलके हेट्रोकैरियन फॉर्मेशन करेगा और ये स्मॉल कॉलोनी भी ग्रो करेगा। ठीक है,
देन आते हैं हम विजुअल मेथड पे। विजुअल मेथड में क्या होता है कि सेल ग्रो होती हैं डिफरेंट मीडिया में। दिस मेथड सेल्स दैट ग्रो ऑन डिफरेंट मीडिया आर फ्यूज्ड टू सेपरेट दैम visually after fusion. Another technique is used to a pipette called Drummond pipette to mechanically separate the hybrid cell. क्या होता है मेथड में कि सेल्स ग्रो करी जाएंगी हमारे मीडिया में, डिफरेंट मीडिया में ग्रो कर देंगे, ठीक है। जब हमने डिफरेंट मीडिया में उन कल्चर को ग्रो कर दिया, ठीक है, तो उस कल्चर में हमें किसी ना किसी मीडियम में हमें दिखेगा कि वो कल्चर हमें ग्रो करता हुआ दिख रहा है। यानी कि ना तो हमें वो माइक्रोस्कोपिक ग्रो करता हुआ दिख रहा है, हमें विजुअली ही दिख रहा है, अपनी आँखों से ही दिख रहा है। तो हम उसे पिपेट के थ्रू निकाल लेंगे और सेपरेट कर लेंगे उन हाइब्रिड सेल्स को। हम पिपेट के थ्रू निकाल लेते हैं एंड सेपरेट कर लेते हैं हाइब्रिड सेल्स को, ठीक है। थर्ड आता है हमारा साइटोमेट्रिक मेथड। साइटोमेट्रिक मेथड में क्या होता है, ये मॉडर्न टेक्निक है जो कि आजकल यूज़ करी जा रही है, जो फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू करी जाती है और इससे बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट भी मिल जाता है और इतना लंबा प्रोसेस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम मीडिया को कल्चर में डाल देते, उस कल्चर को, सैंपल को, मिक्सचर को हम डाल देते हैं इंस्ट्रूमेंट में और फिर वो डॉट डॉट एक एक सेल करते हुए आती है। यहाँ से एक बीम लाइट यूवी रेडिएशन आती है और वो उसको डिटेक्ट करती है। देन वो डिटेक्ट कंप्यूटर में जाता है, डिटेक्टर से थ्रू कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर से हमें एक ग्राफ मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि इस सैंपल में कितनी सेल्स हैं, सेल अमाउंट, सेल साइज़, सेल हाइब्रिड कौन कितनी हुई हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेल कौन कौन सी सेल्स इसमें हैं, ठीक है। ये हमें पता चल जाता है और फिर सेल साइज़ को हम देखते हैं, फिर उसे हम मेज़र करते हैं। इस तरह का ग्राफ आता है। अगर हमारे पास सेल है, साइड स्कैटर्ड और फॉरवर्ड स्कैटर्ड आते हैं। साइड स्कैटर और फॉरवर्ड स्कैटर में ये जब हम फ्लो साइटोमेट्री पढ़ेंगे, जब देखेंगे साइड स्कैटर यानी कि आपका इस तरह से ग्राफ बन के आता है। कुछ सेल यहाँ पे होंगी, डॉट्स में होता है ये, यानी कि आपका अमाउंट बताता है कि कितनी सेल्स आपकी साइड स्कैटर्ड में जा रही हैं। साइड स्कैटर और फॉरवर्ड स्कैटर मेनली ये शो करता है कि आपकी सेल का साइज़ कितना है, या वो बड़ा है या छोटा है, उसके अकॉर्डिंग सेल साइज़ का शो पता कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर